नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। मैं एड्यूवेंचर के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत में टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय, जिसे अनौपचारिक रूप से कैलकाटा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में स्थित एक सार्वजनिक राज्य विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1857 की हुई थी। ये एशिया का पहला ऐसा संस्थान है जिसे एक बहुविषयक और धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी शैली के विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। दुनिया का सबसे पुराना, मौजूदा और लगातार संचालित होने वाला शैक्षणिक संस्थान करुएन यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 859 ईस्वी में मोरक्को के फेज शहर में हुई थी। इटली का बोलोग्ना विश्वविद्यालय 1088 में स्थापित हुआ था और यूरोप का सबसे पुराना विश्वविद्यालय होने का इसे सम्मान प्राप्त है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और यूरोप के सबसे पुराने विश्वविद्यालय बोलोग्ना की स्थापना से बहुत बहुत पहले नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान के एक प्रतिष्ठित केंद्र के रूप में 5वीं शताब्दी में ही स्थापित हो चुका था। उत्तरी भारत में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय पूरे एशिया से विद्वानों को आकर्षित करता था। यहाँ सैकड़ों वर्षों तक ये अस्तित्व में रहा, जिसके बाद वर्ष 1193 में आक्रमणकारियों द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। आधुनिक विश्वविद्यालयों के विश्व में अस्तित्व में आने से बहुत पहले भारत में ज्ञान के प्रसिद्ध प्राचीन केंद्र मौजूद थे, जिनमें नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय मुख्य हैं। ये संस्थान आधुनिक कानूनी अर्थों में विश्वविद्यालय तो नहीं थे, बल्कि ज्ञान के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहा जा सकता है इन्हें। भारत के पहले आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी के रूप में 1857 में हुई थी। ये विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर मॉडल पर आधारित थे। भारत की अन्य पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 1920 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। भारत में यूनिवर्सिटीज की कई श्रेणियां हैं। इन्हें मुख्य रूप से इस आधार पर बांटा जाता है कि उन्हें कैसे बनाया गया है, उनका शासन कौन करता है और उन्हें फंडिंग यानी वित्त पोषण कैसे मिलता है। तो पहला है केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा
यूजीसी अधिनियम की धारा 2F के अंतर्गत की जाती है। इन्हें संसद के एक कानून यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है और ये भारत सरकार के नियंत्रण में होती हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के उदाहरण हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आदि आदि। इन्हें ज्यादातर केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के जरिए फंडिंग की जाती है। दूसरा आता है स्टेट यूनिवर्सिटी यानी राज्य की राज्य विश्वविद्यालय। इन्हें राज्य के विधानमंडल के कानूनों के द्वारा बनाया जाता है और इन पर राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है। एक राज्य विश्वविद्यालय किसी विशेष राज्य की सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना स्थानीय विधानसभा के एक अधिनियम द्वारा की जाती है। स्टेट यूनिवर्सिटीज के उदाहरण हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी आदि आदि। इन्हें मुख्य रूप से राज्य सरकारों से फंडिंग मिलती है। साथ ही यूजीसी और रिसर्च एजेंसियों से भी काफी ग्रांट मिल जाया करती है। अगला है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। डीम्ड शब्द आम आदमी के मन में अक्सर भ्रम पैदा करता है। ये वो संस्थान है जिसे उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यूजीसी की सलाह और अनुमोदन के साथ यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत एक स्वायत्त दर्जा प्रदान किया जाता है। 9 फरवरी 2017 को यूजीसी ने 122 डीम्ड यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट जारी की है जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सबसे पहले स्थान पर है। इसको 12 मई 1958 को ही डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। शुरुआत में ये कॉलेज या संस्थान के तौर पर शुरू किए जा सकते हैं। बाद में इन्हें यूजीसी के एक्ट 1956 की धारा 3 के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा सकता है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ऐसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें यूजीसी की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। ये सरकारी फंडिंग वाले, निजी फंडिंग वाले या मिली जुली फंडिंग वाले जिसमें फीस, ग्रांट और रिसर्च फंड भी शामिल है हो सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी के कुछ उदाहरण हैं गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आंध्र प्रदेश, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, गुजरात विद्यापीठ गुजरात, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर्नाटक, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च महाराष्ट्र आदि आदि। मणिपाल हायर एकेडमी और ऑफ एजुकेशन और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैं। अब डिनोवो इंस्टीट्यूशन का मतलब ऐसे संस्थानों से है जो ज्ञान के अनोखे और नए उभरते क्षेत्रों में पढ़ाई और रिसर्च पर ध्यान देने के लिए स्थापित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों को एकेडमिक समुदाय के जानकार लोग तय करते हैं और फिर यूजीसी के
द्वारा इन्हें डी नोवो इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया जाता है। अगला है प्राइवेट यूनिवर्सिटी यानी निजी विश्वविद्यालय। राज्य के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित लेकिन निजी ट्रस्टों, सोसाइटियों या कंपनियों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहा जाता है। राज्य विधानमंडल एक कानून पारित करता है जो निजी प्रायोजक को विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है। मुख्य रूप से ये छात्रों के शुल्क, दान, निधियां, निजी निवेश, रिसर्च फंड और इंडस्ट्री फंडिंग से वित्त पोषित होते हैं। इन्हें आमतौर पर सरकार से प्रत्यक्ष रूप से कोई भी वित्त पोषण नहीं प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर क्वांटम विश्वविद्यालय रुड़की और एमआईटी विश्वविद्यालय नोएडा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को यूजीसी से मंजूरी मिली होती है। इसे डिग्रियां देने की अनुमति तो होती है, लेकिन इसे अपने कैंपस के बाहर किसी अन्य कॉलेज को संबद्ध करने की अनुमति प्राप्त नहीं होती है। अगला है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान यानी इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस ऐसे प्रमुख संस्थान हैं जिन्हें संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। इनके उदाहरण हैं भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी एम्स, भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईएम्स की विभिन्न शाखाएं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हालांकि आईआईएम के जो संस्थान हैं ये डिग्री नहीं बल्कि डिप्लोमा प्रदान करते हैं। इनकी स्थापना संसद के विशिष्ट अधिनियमों द्वारा की जाती है। ये संस्थान अधिकांशतः केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित होते हैं। अगला है मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटीज। ये मुख्य रूप से डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। इनके उदाहरण हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे इग्नू भी कहा जाता है, वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय आदि। इनकी स्थापना केंद्र या राज्य सरकार के कानूनों द्वारा की जाती है। ये सरकारी अनुदान और छात्र शुल्कों द्वारा वित्त पोषित होते हैं। इन यूनिवर्सिटीज के अलावा कुछ अन्य शैक्षिक संस्थान भी हैं जिनके साथ कोई कॉलेज संबद्ध नहीं होता, एफिलिएट नहीं होता। इन्हें आधिकारिक तौर पर यूनिवर्सिटी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इन्हें डिग्री देने की अनुमति होती है। इन्हें उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रण में आने वाले स्वायत्त संस्थान या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन कहा जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2F विश्वविद्यालय को ऐसे संस्थान के रूप में परिभाषित करती है जो किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम
या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित हो। यूजीसी अधिनियम की धारा 3 विश्वविद्यालय के अलावा किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान को मानित विश्वविद्यालय घोषित करने का प्रावधान रखती है। और जब ऐसे किसी संस्थान को मानित विश्वविद्यालय मान लिया जाता है तो यूजीसी अधिनियम उस पर पूरी तरह से लागू होता है, जैसे वो अधिनियम की धारा 2F के भीतर एक विश्वविद्यालय के समकक्ष हो जाता है। यूजीसी अधिनियम की धारा 3 इस प्रकार है। केंद्र सरकार आयोग की सलाह पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ये घोषित कर सकती है कि विश्वविद्यालय के अलावा कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक विश्वविद्यालय के समकक्ष मान्यता प्राप्त माना जाएगा। और ऐसी घोषणा किए जाने पर इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसी संस्थान पर उसी तरह से लागू होंगे मानो वो धारा 2F के भीतर एक यूनिवर्सिटी हो, और उन्हें यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान करने से वे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक योगदान देने में सक्षम हो सकेंगे, जिससे संस्थान और विश्वविद्यालय प्रणाली दोनों ही समृद्ध होंगे। अधिनियम में ये प्रावधान, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन का प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि उन संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दायरे में लाया जा सके जो ऐतिहासिक कारणों से या किसी अन्य परिस्थिति के कारण औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय नहीं बन सके हैं। वे फिर भी किसी विशेष शैक्षणिक क्षेत्र में विश्वविद्यालय के समकक्ष उच्च स्तर का कार्य कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने के लिए संस्थान के मुख्य लक्ष्यों में पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन और ट्रेनिंग शामिल होनी चाहिए। ये उन विषयों में, यानी विश्वविद्यालय उन विषयों में पढ़ाई करवा सकता है जिन्हें वो सही समझे और ज्ञान को आगे बढ़ाने और फैलाने के लिए रिसर्च भी करवा सकता है। इस प्रकार से संसद के नियम के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों का और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का एस्टेब्लिशमेंट होता है। राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होती हैं। यूजीसी द्वारा डीम्ड दर्जा प्राप्त करके डीम्ड विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं। इन सभी का मुख्य नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी है। अभी भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का एक बहुत मजबूत नेटवर्क मौजूद है। इन खास राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की कुल ब्यौरा का संख्या हम दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज पूरे भारत में 23 आईआईटी काम कर रहे हैं। इनकी स्थापना आईआईटी एक्ट 1961 के तहत हुई थी। अगस्त 2015 में भारत में कुल 18 आईआईटी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, 32 एनआईटी, 18 स्टेट वित्त पोषित तकनीकी संस्थान और 18 आईआईआईटी ट्रिपल आईटी थे। कुल 26 ट्रिपल आईटी अब हो गए हैं। इनमें 5 संस्थान पूरी तरह से केंद्र सरकार से फंड पाने वाले हैं
और 21 संस्थान पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत काम कर रहे हैं। पूरे देश में एम्स के 25 अप्रूव्ड कैंपस हैं। इनमें से 20 में एडमिशन और अस्पताल की सेवाएं पूरी तरह से चालू हैं, जबकि बाकी 5 अभी बनने और विकसित होने के अलग अलग चरणों में हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर देश में 785 यूनिवर्सिटी हैं। इनमें सबसे ज्यादा 73 यूनिवर्सिटी राजस्थान में है। सबसे ज्यादा 28 डीम्ड यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में है। सबसे ज्यादा 28 स्टेट यूनिवर्सिटी गुजरात में है। पश्चिम बंगाल में 26 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। उत्तर प्रदेश में 26 स्टेट यूनिवर्सिटी और 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, और दिल्ली में 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। भारत सरकार ने संसद के अलग अलग कानूनों के माध्यम से 172 संस्थानों को आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली राष्ट्रीय महत्व के संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के तौर पर मान्यता दी है। इसके अंतर्गत सभी 23 आईआईटी, 26 ट्रिपल आईटी, 20 चालू एम्स, 22 आईआईएम, 31 एनआईटी और दूसरे इम्पोर्टेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आईआईटीज, एनआईटीज, एम्स, आईआईएम और बहुत से ट्रिपल आईआईटीज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की श्रेणी में आते हैं, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बिट्स पिलानी डीम्ड यूनिवर्सिटी की श्रेणी में आता है। अगर हम इनकी प्रवेश परीक्षा की तुलना करें तो हमारे पास 23 आईआईटी हैं जो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, और इनकी मुख्य प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस है। 26 ट्रिपल आईआईटीज में जिनमें 5 केंद्र द्वारा वित्त पोषित हैं और 21 पीपीपी मॉडल में काम कर रहे हैं। इनकी मुख्य प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस है। एम्स कुल मिला के 25 हैं, जिसमें 20 चालू हालत में है। ये केंद्र द्वारा वित्त पोषित है और इनकी प्रवेश परीक्षा नीट यूजी है। कुल मिलाकर के 172 इंडियन नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं। ये संसद के कानूनों के तहत ऑटोनोमस घोषित किए गए हैं और विषयों के हिसाब से इनकी प्रवेश परीक्षाओं का वो अलग अलग होता है। अब मैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। दर्शकों से भाग लेने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अगले मंगलवार को हम एनईपी से संबंधित किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद।